नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो भाई आज आप बनावांगे टपका सिंचाई पर वीडियो ड्रिप सिस्टम। तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेवांगे। आप आए थे गांव सिसवाड़ा और आड़ा का लगभग भाई ड्रिप बहुत ज़्यादा मात्रा में लाग रही हैं और एक खेत में ड्रिप सिस्टम है भाई। तो इसके बारे में पूरी जानकारी और भाई कितनी सब्सिडी आवा है इस पर, और भाई किस तरीका है भाई कागज़ कौन कौन से कागज़ चाहिए हैं, और पूरी जानकारी लेवाएंगे कौन सी खेती हो सका है ड्रिप पे। तो ये दिखा दें और भाई किसान तक बात करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, पहले तो अपना नाम और गांव अपना पूरा परिचय दो एक बार। मेरा नाम सत्य प्रकाश है, गांव सिसवाड़ा है। अच्छा, तो ये बताओ भाई, तो आपने कितने साल हो गए ड्रिप सिस्टम पर खेती कर दौड़ी? 6-7 साल हो गया जी। 6-7 साल हो गए। ठीक, तो के लग गया आपने भाई बढ़िया है आके भाई ठीक को नहीं? बढ़िया है जी, इसमें पानी की बचत से 85% पानी की बचत से। भाई सब तो पहले आपने बता दिया भाई, देखो पानी की दिक्कत सब तो ज़्यादा दिक्कत आ रही है भाई। कुछ दिनों में इसे हाल हो जाएंगे, पीने पानी भी नहीं मिलेगा। और जो ज़मीनी स्तर भाई लोग एक जगह आते हैं भाई 10-10 एक किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पानी ले जाए लाइन दाब की, तो उस ज़मीनी स्तर बहुत नीचे गिर गया है। तो कुछ दिनों में ऐसे हालात हो जाएंगे भाई, पानी पीने के खेती तो दूर की बात है, पीने भी नहीं मिलेगा। तो भाई आगे का भविष्य न देख दे भाई, तो अपन है जो ड्रिप सिस्टम की ओर भाई अगर सर होना पड़ेगा। ड्रिप सिस्टम तक भाई पानी की बचत है। नू सोच लो आप भाई खुला पानी 1 किलम लगावा हाँ एक बे, उसमें पूरी फसल अपनी पूरी तैयार हो गया है। इसमें एक पानी में टपका सिंचाई में तो आप भाई सत्य प्रकाश तक पूरी जानकारी लेवांगे भाई किस तरीके तक कितनी। सब तक पहले तो अच्छा सत्य प्रकाश भाई, पहले तो नू बता भाई ड्रिप सिस्टम लगवाने तक पहले सरकार ने के कितनी सब्सिडी के कुछ देव है, उसका बारे में बताओ। ड्रिप सिस्टम लगवाने खातर जी जो सरकार का जो कागज पत्री हैं वह प्रक्रिया तो गुजरना पड़ा है। पहले तो वह पूरी करके देनी पड़े हैं, और उसके बाद में 85% सब्सिडी दे है गवर्नमेंट इनके ऊपर। और जो फार्मर शेयर है अलग से भाई जो कुछ है अपनों जो 15% बच गया है, वो 15 से 20,000 रुपये खर्चा हुआ है इसमें ड्रिप पे। और अच्छा, पहले तो 1 एकड़ का नू बताओ, 1 एकड़ में लगवान में कितना खर्चा आ गया भाई साहब? कम से कम 15,000 रुपये। अच्छा, 15,000 रुपये? हाँ, कम से कम। अच्छा, 15,000 रुपये सब्सिडी काट की है? सब्सिडी काट की है, जो फार्मर शेयर है वो है। अच्छा, तो आपन सब्सिडी लेने खातर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली तो जी यो है ज़मीन की फर्द, आधार कार्ड, नक्शो, पटवारी फार्म और फैमिली आईडी और मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर पंजीकरण। अच्छा, मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर पंजीकरण जरूरी है? जरूरी है, जिस खेत में लगवाना हो उससे का किला नंबर ये सिस्टम होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का नया नियम है आजकल। अच्छा, तो वह कागज तैयार करके तो कड़ा देने पड़ेंगे? वह कोई भी डीलर है, जिस तरह अलग अलग कंपनियां का अलग अलग डीलर हैं उस तरह ही देना पड़ेगा। फिर कंपनी को इंजीनियर आओ, वो सर्वे करेगा, उसके बाद में उस खेत को माप तोल के अनुसार फिटिंग बनेगी। नहीं, पहले अपन पंजीकरण कड़ा करवाना पड़ा, एक कागज ले जाएगी? पंजीकरण तो CSC सेंटर में बनेगा। पहले पंजीकरण करवाना पड़ा CSC सेंटर में? हाँ, मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर। फिर और डॉक्यूमेंट तैयार करवाना पड़ेगा अपने पटवारी कन भाई। अच्छा, पटवारी के पास भी जाना पड़ेगा? हाँ, पटवारी कन। पटवारी जो किले की फर्ज अटेस्टेड कराओ। हाँ, अटेस्टेड कराओ, नक्शा बनाओ, पटवारी फार्म दियो। अच्छा, उसके बाद उड़त वो कागज कार्रवाई होने के बाद उसके बाद में कोई सी कंपनी को डीलर हबिन किसकन लगवानी है, सब कंपनी वो आप तय करांगे या भाई सरकार तय करेगी कि आपा ने तय करना है, आपा ने कौन सी कंपनी का लगवाना है? आपा इन तय करना है भाई, अभी कौन सी कंपनी की लगवा, जैन की लगवा, नेटाफिम की लगवा, कौन सी लगवा। अच्छा, कौन सी कंपनी है इसमें भाई ड्रिप सिस्टम में? बहुत हैं जी कंपनी। मैन कौन सी है भाई साहब? नेटाफिम है और जैन है मैन। तो इनमें बेस्ट कौन सी है?
बेस्ट तो नेटाफिम है। नेटाफिम है। हाँ। तो आप मान लो नेटाफिम की लगवावा तो फिर उससे वो देना पड़ेगा भाई, हमने नेटाफिम की लगवानी है। हाँ। डीलर नेटाफिम वाले के पास जाना पड़ेगा अपन। नेटाफिम वाले के पास। फिर उसके बाद में वो अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होने के बाद में इंजीनियर ने भेज देगा भाई, इंजीनियर द्वारा कागज से। फिर वो इंजीनियर खेत की सर्वे करेगा, फिर जो पास होगी गवर्नमेंट का जो भी इशू हुआ पूरा करके उसके बाद में खेत में लग जाएंगे। अच्छा, तो क्या % सब्सिडी आवा है? 85% सब्सिडी। 85% सब्सिडी आवा है। हाँ। एक किसान कै एकड़ की सब्सिडी ले सके है? जितना एकड़ में उसका जमीन नाम हो उतनी में भाई, जो कि वो गैर मौजूदा के बोले हैं जो, हाँ। जिस पे सब्सिडी पास नहीं अलॉट नहीं करे गवर्नमेंट, उसने छोड़ की सारी पर ले सके, बाकी 7 साल में दोबारा ले सके। अच्छा, 7 साल होने के बाद फिर दोबारा सब्सिडी खातर अप्लाई कर सके है? हाँ भाई उस तो पहले नहीं कर सकता? पहले नहीं कर सके। अच्छा, तो भाई वो कंपनी वाले आएंगे वो चेक करेंगे। हाँ। तो कितने दिन पैसे पूरी पेमेंट पहले करनी पड़ा है कि भाई कुछ कम करनी पड़ा है? वो तो जी फार्मर के ऊपर है भाई, फार्मर और डीलर की वो आपसी सहमति की बात है, अगर वो फुल पेमेंट पर लगवा है या फार्मर शेयर पर लगवा है। अच्छा, जो 85% काट की फार्मर शेयर बचा है उस पर लगवा है या फुल पेमेंट पर लगवा? नहीं, उसमें वो उनका हाथ में हुआ है कि भाई उस तरीके से भी लगा सके हैं, शेयर पर लगा सके हैं या पूरी पेमेंट पर भी, शेयर पर भी लगा सके हैं। ये तो जी आपसी सहमति की बात है फार्मर और कंपनी की। अच्छा, ठीक। तो एक बात बताओ, किस चीज की खेती कर सका पर ड्रिप सिस्टम से? आजकल तो जी सब कहीं की कर सका है, गेहूं भी बोए हैं लोग और सरसों भी बोए हैं, हम तो ज़्यादातर सब्जी की खेती खातिर लगा रखी। अच्छा, सब्जी और कपास। अच्छा, सब्जी और कपास। हाँ। तो ड्रिप सिस्टम का कोई फायदा है? फायदे है जी, पानी की बचत है, खाद की बचत है, और ना तो खाद आप इन खेत में पहले की तरह भाई स्प्रिंकलर में छिड़काव करना पड़े, उस तरह तो छिड़काव करना पड़े न। कम खाद लग गए, कम खरपतवार हो। सब तो पहले तो मेन तो जरूरी है पानी की बचत है। हाँ। दूसरा खाद भी कम लग है। खाद भी कम लग और तीसरा भाई जो खरपतवार है वो कम जाम है। हाँ, जितना ही बरसात या ऊपर को पानी नहीं आया है तो इतना बचत है। ठीक। तो नू बताओ, अपना कुआ मान लो भाई 8-10 किले दूर है, तो वहाँ तक लाइन दाब की भी आदमी भाई 10 किले दूर या लंबा शुरू कर सके है ड्रिप सिस्टम ने? कर सके है जी, ये सब बात जिस तरह पाइप का केजी प्रेशर को है या लाइन कितनी लंबी है उस हिसाब से, या फिर लाइन का टूट फूट या भाई पंचर होने से बचाने खातर आप ओद बना के भी खेती कर सको। अच्छा, मतलब वैसे कुआ ऊपर के ऊपर होना चाहिए ज़्यादातर ड्रिप सिस्टम करने खातिर? ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो पाइप कितना केजी प्रेशर का है के सिस्टम हो उस हिसाब से भी डिपेंड करे। अच्छा। हाँ। कितना प्रेशर के पाइप होने चाहिए? कम से कम 4 केजी प्रेशर का पाइप होना चाहिए। जो ये सफ़ेद पाइप हैं? हाँ, PVC का। तो ये 4 केजी के होने चाहिए। ये दिखा दें भाई, ये यो लिख रहा है क्या है इस पर, ये तो थोड़ा भाई फोका पड़ रहा है। 4 केजी PVC पाइप है, तो ये देख लो भाई। तो कितना के कुछ दे है कंपनी साथ में 11 पाइप दे है फिटिंग का, और हाइड्रोसाइक्लिन मैनिफोल्ड और वेंचुरी प्लस में स्क्रीन फिल्टर। अच्छा, 11 पाइप देवा है? 11 पाइप। 1 एकड़ का देवा है कि 1 एकड़ का 11 पाइप? 11 पाइप, एक लगभग 11 पाइप लागे 1 एकड़ में। हाँ। अच्छा, तो भाई साहब एक बार इस सिस्टम के बारे में बताओ आप। तो शुरुआत पानी किधर था हुआ है इसमें? इस साइड से एंटर करा है पानी जी। तो आपका कुआ कितनी दूर है यार है? कुआ तो ये 20 फुट दूर है। अच्छा, 20 फुट दूर है, तो पानी इस साइड से एंटर करा है? इस साइड से एंटर करा है। अच्छा। ये हाइड्रो है, हाइड्रोसाइक्लिन। इसका क्या काम हुआ है? इसका काम हो है पानी में जो रेत आओ है, अपनी रेड़ी बोलते हैं, हाँ, मिट्टी आओ है, जो कुछ भी आओ है वो इसमें नीचे जम जाए। ठीक। 7-8 घंटा चलने के बाद में निकाल दिया इसने। वो किस तरीके से निकाला है? वो इसमें यो वाल है इस साइड में। अच्छा।
उरद उरद लकड़ जाए। अच्छा ये वाल है। हाँ। अच्छा यो रेत लकड़ गया एक मिनट यो दिखा दे आपने। यो भाई हाँ यो रेत निकल गया, साफ पानी आने लग गया, ये भी आवे है। हाँ ठीक, ये सुथरा पानी आने लग गया था भाई। जो रेत जो नीचे जम गया है वो इसका थ्रू बाहर निकल गया है। हाँ। ठीक, फिर आड़त यो बैंड लाग रहा है। उरद है फिर या वेंचुरी है खाद गोलन वेंचुरी का क्या काम हुआ है? या खाद गोलन की है अपनी, जो कुछ भी खाद है दवाई है जो कुछ चलावा इसमें। अच्छा यो वेंचुरी की नलकी इसमें लागेगी। हाँ उतार रखी है। अच्छा उतार रखी है, तो याड़ा वेंचुरी नलकी लाई जाए। जो खाद गोलनी है वो आड़ा भाई ड्रम में गोल की। हाँ, और ड्रम नलकी इसके अंदर छोड़ दो। हाँ यो धीरे धीरे प्रेशर के अनुसार यो वाल बंद करना पड़ा है ऐसे। बंद क्यों करना पड़ा है इसमें? बंद करे पाछा इसकी लाइन का प्रेशर इस साइड तो कि निकल जाए फिर या खिंचाव। अच्छा थोड़ा हाँ प्रेशर कम कर आगे तो रोकना पड़ा है। हाँ हाँ भाई यो रोकना पड़ा है थोड़ा हाँ। इस तो फिर पानी इस तरीके तो होगी भाई आड़त जो चूस बना दे जो अपनी खाद से वह चली जाएगी। फिर इस तक इसका क्या काम है जो आड़वा लाग रही है? यो बंद करने को है इसने। अच्छा हाँ बंद करने को है इस साइड ते। जो यो खाद आली तो उसका बाद बंद कर दो। बंद कर दो इसने। हाँ ठीक, फिर इसके बाद यो फ्लैश वाल है, जो भी हवा हुआ उरे निकल जाए। अच्छा खोलना पड़ा है कि यो वैसे ही उठ जाए? आप खुल जाए, ऑटोमेटिक है यो। अच्छा ऑटोमेटिक है। हाँ जो परे हवा होगी जो फालतू की वो ऊपर उठ जाएगा यो। हाँ वो उरे निकल जाए। ठीक, पानी यहाँ लग जाएगा। फिर उसके बाद यो है स्क्रीन फिल्टर। अच्छा इसका क्या काम हो स्क्रीन फिल्टर का? इसमें कोई कचरो है जिस तरह रेत तो उड़े निकल गया। अच्छा कोई रेत तो इस फिल्टर में यो शंकु बोलते हैं इसने। यो के नाम लेकर हैं हाइड्रोसाइक्लिन। हाइड्रोसाइक्लिन शंकु फिल्टर भी बोलते हैं शायद इन्हें। हाँ और या मैनिफोल्ड होगी। अच्छा उसके बाद में यो होगा स्क्रीन फिल्टर, जिस तरह कोई भी अडंगो हो और कुछ है हाँ। पानी में जो उड़त है भाई कोई और बचकी आ गया है जो कचरा। हाँ। तो वो इसके अंदर आ गया है। हाँ अपने ड्रॉपर ने चौक को नहीं होने दिया। अच्छा जो ड्रिप है उसने चौक होने से बचावन खातर। ठीक, तो या सुई किस चीज की दे रखी है? यो प्रेशर गेज है, वो एक इस साइड लग रहा है एक उस साइड है। अच्छा एक घड़ी उस साइड है। हाँ। एक इस साइड है, तो इसका क्या काम है? यो लाइन रुक जाए उससे पहले ही भाई बेरो पट जाए, मीटर ना उठ रहे हो तो भाई लाइन चौक होगी। तो भाई जो मान ले फिर फट भी सके लाइन। हाँ उसने फटन ते बचाने खातर हुए है। नहीं वो मान ले वो तो फट होगी। मान ले आदमी एक मोसर ना देखने पावे और लाइन रुक रही है तो कोई ईसा दे रहा क्या है भाई पानी उठ के भाई एक्स्ट्रा निकल जा। इसमें करे हवा बनाने लग जाएगो या इसमें तो जो फ्लैश वाल है यो उठ जाएगो। अच्छा अच्छा चौक होने से पहले। अच्छा यो उठ जा पानी आड़े निकलने लग जाएगा। हाँ पूरा निकलने लग जाएगा पानी ऑटोमेटिक। अच्छा यो उठ जाएगो ये चौक होंदी। और यह वाल किस चीज की दे रखी है? ये ही इसने स्क्रीन फिल्टर ने साफ करने की। अच्छा जो आप पहले वो साफ करया था। हाँ हाँ तो इसने खोल दे तो वो जो कचरा है वो इस बाहर आ जाए जो नीचे जमा हो जाए। हाँ इसने या खुल भी जा है, हाँ। खोल की भी निकाल दो जाली जिस तरह यो देख लो भाई, ये दिखा दिया आपने। यो फिल्टर है इसके अंदर, स्क्रीन फिल्टर जो भी कोई कचरा आ गया है बारीक कचरा वो निकल दे। ये दिखा दिया। तो फिल्टर कितने दिन में चेंज करे जाए? फिल्टर चेंज करे जाए ये इसकी क्या नाम ने करे हैं इसी तो कोई खास बात को नहीं है, बाकी इसने साफ करना पड़ा है, चेंज ना करना पड़ा। अच्छा साफ खोल की साफ कर दो, इसमें कोई दिक्कत को नहीं। कोई दिक्कत। तो उसके बाद पानी इसमें पाइप मग है। हाँ। चलता रहे है। हाँ ये दिखा दिया भाई, ये खुले भी हैं साफ भी हुए हैं फिल्टर। और कोई ये को नहीं कि वे जल्दी ये बदलने की जरूरत नहीं पड़ती लगभग। फिर उसके बाद फिर अपना ये जो लाइन में जो अपने 11 पाइप हैं उनमें ज्वाइंट हो गया है। हाँ 10 पाइप, 10 एक पाइप तो फिटिंग का होगा। अच्छा तो ये देख लो भाई, ये टमाटर की खेती हो रही है ड्रिप पे, बिना बेड का है वैसे बिना बेड का है सिंपल। तो भाई साहब फिर इसके बाद फिर कितनी फुट पे ये जो अपनी जो नलकी है वो लगानी पड़े हैं? 4 फुट पे। 4 फुट पे। हाँ तो 4 फुट में कौन कौन सी फसल आ जाए हैं जो जिनकी भाई दूरी 4-4 फुट हो?
लगभग सभी फसल आ जाए 4 फुट पे। टमाटर हुए। टमाटर हो गया, कपास होगी, हाँ और आजकल तो सरसों गेहूं की भी करने लग गया। 4 फुट पे या 2 फीट का बेड बना दे, उस पर 2-2 3-3 लाइन उगा दो। आलू हो गया, सब कुछ सब्जी है। नहीं, एक बात बताओ, जो ये 4 फुट की है इस तक कम भी कर सके हैं? हाँ, 2 फुट पर भी कर सका। हाँ, अगर गहरी गेहूं गेहूं में 2 फुट पर लगानी है, सरसों में 2 फुट पर लगानी है, अच्छा फिर उसमें जिस तरह 1 एकड़ में 2 एकड़ की बिचगी, ठीक। लाइन तो लाइन। अच्छा, 1 एकड़ में आप आना जो फसल गहरी करनी है तो वो नू लगा लो, जो 2 एकड़ में जो अपनी पाइप बिछे हैं नल की, वो फिर डबल हो जाएंगी, कम दूरी पे हो जाएंगी। हाँ ठीक। तो नू लगा लो भाई, टमाटर हो, कुछ भी सब्जी, हर प्रकार की सब्जी, हर प्रकार की और भाई सब्जी। सरसों भी करे हैं, नरमा तो। और पैदावार में क्या फर्क पड़ा है भाई साहब इसमें? पैदावार में इसमें उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। जिस तरह ऊन लगा हो, मेन दिक्कत है पानी की बचत है। और अच्छा प्रॉपर तरीके से करे पैदावार में बेड बना की, उसमें और ज़्यादा है। अच्छा। तो एक बार बताओ, अपना कितना प्रेशर होना चाहिए कुएं का के? कुएं का प्रेशर तो जी के नाम लिख रहे हैं, जिस तरह अलग अलग तरह ज़मीन में कि कहीं ज़्यादा पानी है कहीं कम है, पानी का हिसाब से है जी। जिस तरह 10 नोजल चल रहे हैं स्प्रिंकलर बड्डी एक, तो वह 1-1 फुट की। तो कितनी एचपी की मोटर होनी चाहिए इसमें? अलग अलग एरिया में अलग अलग हिसाब से है जी। वैसे तो इस खातर 10 HP की मोटर 1 एकड़ में काम दे दे। अच्छा। हाँ, नहीं, आप 5 HP की लगाना चाहो तो ओद पे है तो छोटी भी काम दे दे, 2 HP की भी काम दे दे। अच्छा, ओद में पानी गेर की फिर उसते हाँ, फिर ओद में पानी गेर की फिर उसके बाद भाई जड़े बिजली नहीं है उड़े तो सोलर लगा हुआ उसका आजकल, तो उस पर भी सब्सिडी है। कै HP का सोलर लगवा सका? हाँ भाई, मान लो दूर अपन पानी ले जाना है तो कुआ अपना मान लो किलोमीटर दूर है, 5 HP की सोलर। 5 HP की सोलर लगा दे, कम से कम 15 फुहारा चला देगी बड्डा, जो स्प्रिंकलर अपनी बड्डी। हाँ फुहारा चला देगी। जो ये फिर जो अपनी ये नोजल, छोटी नोजल है वह 1 एकड़ की, ये ड्रिप ये ड्रिप चल जाएगी 1 एकड़ की आराम से। 1 एकड़ की चल जाएगी उसमें। हाँ, आराम और से। नजदीक कुआ है तो कोई दिक्कत को नहीं। नजदीक कुआ भाई तो मान लो अपना पानी कम है और अपने ये जो नल की ज्यादा बेच रही हैं तो उन किस हिसाब से वो करे भाई? भाई पूरी नोजल तो चलने को नहीं, पानी की मात्रा कम है अपने कुएं की। बीच में वाल लगा दे, उसने 2 हिस्सा में बांट दे, फिर रात दो एक बार चला दे, रात दो एक बार। अच्छा हाँ, ठीक। तो उसका जो फालतू का चेक कर ले भाई, इतनी रोकनी है, इतना में अपना पानी सही पड़न लाग रहा है। हाँ, उस हिसाब से। उस हिसाब से रोक दे, ये दिखा दिया। हाँ, जो भाई ये जो टूटी दे रखी हैं ये किस कारण दे रखी हैं? ये मान लो आप इन बड्डा बाल नहीं लगाया, 2.5 इंची की लाइन है या 75 mm की, इसमें बड्डा बाल नहीं लगाया तो ये छोटा है, एक बार उस साइड की चलाओ तो एक साइड की बंद कर दे। हाँ, यो सिस्टम है भाई। मान लो इस पर वाल नहीं लगाते आप, तो ये टूटी लगा दे यार एक पे। टूटी का काम है, मान ले आपने भाई ये लाग रही 1 एकड़ में, मान लो अपने नरमा की खेती में कितने लाग जाए नल की? ये 50 नल की लग जाए। 50 नल की लाग गए हैं। 48-50 नल की। तो मान लो अपना प्रेशर कम है तो आप 2 HP की मोटर है अपने पे, तो आप 50 मत अनुसार लगा लो, 15-20 चलानी हो अपन है तो और बंद कर दो आड़त है और वो थोड़ी चला दो, उसके बाद फिर इन बंद कर दो, अगली खोल दो, वह चल जाएंगी। तो इस तरीके है भाई आप पूरे खेत का पानी भाई दे सका अपनी फसल में। हाँ, पानी कम से कम 85% पानी की बचत है। जो एक लाइन बीत जाएगी 4 घंटा, 5 नोजल की आपने उमान की चलो, वो 4 घंटा में इसमें बीज उग भी आओगा। नरमा का बीज में तो 1 घंटे का पानी में तो बीज उग गया नरमा का। अच्छा, तो कितनी बचत हो जाए पानी की इसमें? 85% लगभग। 85%। हाँ, ठीक। तो कौन सी मिट्टी में कामयाब है यह ड्रिप सिस्टम? आजकल तो जी सब मिट्टियाँ में कामयाब है, करड़ी मिट्टी में भी कामयाब है, नरम में भी है, अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नरमा के लिए 2 फीट की लगाओ और सब्जी के लिए 1 फीट की।
ठीक। और वो आजकल तो पहले तो 2 LPH की अकेली आया कर दी, आजकल 2 LPH 4 LPH 8। 2 LPH का के मतलब वो है, 4 LPH का के मतलब वो है। 2 LPH का मतलब वो है एक ड्रॉप पर 2 लीटर पानी 1 घंटे का निकाल लगा। अच्छा। और 4 LPH का 4 लीटर पानी 1 घंटे पर ओवर। तो एक पेडन है कै LPH की जरूरत हो है, जो छोटा हुआ है जब छोटा हुआ है उस टाइम पर तो पौधा ने कोई विशेष जरूरत को नहीं हुआ, अगर 10 मिनट चला दिया तो भी बतेरी। हाँ, उसकी तो थोड़ी मात्रा में जड़ फैली हुए हैं। हाँ। और बड़ा पेड़ा होने के बाद ही मान लो अपना यो टमाटर का पेड़ा पूरी ग्रोथ पे है। हाँ। तो इसमें अपन ने कितनी देर चलानी चाहिए? कम से कम 4 घंटा। 4 घंटे चलानी चाहिए। हाँ। ठीक। जो पानी है यो प्याज की शेप में फैला है जमीन में। अच्छा। ऊपर से थोड़ा सा कम दिखाई देगा, फिर साइड में प्याज की शेप में फैला है। तो खाद देनी हो तो भाई अपना वेंचुरी जो नलकी लाग रही है उसमें अपने दे सके है। खाद देनी है उस टाइम पर आप इन जैसे पानी चलाना है 1 घंटा, तो 40 मिनट होने के बाद में 10 मिनट में खाद चला दिया और उसके बाद में 10 मिनट बाद में पानी चला दिया। जो खाद गोली है वह सारी पाइपां तो बाहर निकल के जमीन में चली जाएगी खेत में। अच्छा, मान लिया अपन खाद देनी है किसी अपनी फसल में, कितने टाइम पे दो खाद, बाकी पानी 10 मिनट बाद चलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ना तो शुरुआत में देना चाहिए खाद आखिरी, और ना आखिरी टाइम में बंद करने का टाइम देना चाहिए। हाँ। तो आप मान लो अपने भाई अपन 10 मिनट के बाद बंद करनी है अपन अपनी ड्रिप। तो उस तनु लगा लो 10 मिनट पहले शुरू कर दो भाई, 10 मिनट में वह खाद सारी नलकियां पहुंच जाए। हाँ, 10 मिनट पहले 10 मिनट और चला दे उसके बाद बस। मान लो अपन 1 घंटा चलानी है ड्रिप, तो 1 घंटा चलानी है तो 40 मिनट होते ही खाद घोल दो उसमें। 10 मिनट में खाद घोल दो 50 मिनट हो जाएंगी। हाँ, फिर 10 मिनट खाली पानी चला दो। 10 मिनट जो नलकियां में जो खाद हो है नलकी वाश हो बाहर आ जाए, वाश हो जाएंगी नलकी। हाँ, वो जो पेड़िया में चली जा। हाँ। और शुरुआत में घोलन का के नुकसान है कि खाद जड़ा तो नीचे चली जाएगी, खाद जमीन में चली जाएगी, फिर पौधा उसने उठाऊं दिया नहीं दिक्कत मानने को। तो भाई सत्य प्रकाश एक बात और बता भाई, किसान साथी आती आप क्या कहना चाहोगे भाई? ड्रिप सिस्टम के फायदे और नुकसान भी बता दे भाई कि मैं जो नुकसान हो जो आपने लाग दो किसान साथी है ना भाई। देखो फायदा तो इस चीज का बहुत है, सब पहला फायदा तो है पानी की बचत है। नुकसान तो जी इतना ही हो सका है बस। कई बार क्या है, जिस तरह इस साल है गर्मी तेज है तो पौधा थोड़ा बहुत ऊपर का पानी भी चाहिए ह्यूमिडिटी बनाने खातर। बस यो है नुकसान, और कोई विशेष नुकसान नहीं है। फायदे है ड्रिप को। बाकी ह्यूमिडिटी बनाने खातर छोटी स्प्रिंकलर और लगा दे बीच में, एक आध बार नमी इन्वायरमेंट में, जिस तरह इस साल गर्मी तेज है। हाँ, उससे बचने खातर पौधे ने। तो वो स्प्रिंकलर आपके लाग रही है, देख लें एक बार। ये होंगी स्प्रिंकलर। हाँ, ये छोटी। अच्छा ठीक, ये दिखा दें आपने स्प्रिंकलर लाग रही है भाई। ये इसमें भी थोड़ा है, ये देखो ये दिखा दें। हाँ, ये क्यों जरूरी हो है भाई? मान लो ज्यादा गर्मी हो तो ह्यूमिडिटी बनाने खातर पौधे ने नमी भी चाहिए। अच्छा। हाँ, जो साइड की जमीन में भी पानी होना चाहिए थोड़ा। हाँ, थोड़ा अन्य है वो सब सनबर्न की बीमारी कमा, जिस तरह धूप में जड़न की। हाँ। फल है जैसे टमाटर है, उसने धूप मार जा तो सनबर्न बचने खातर ह्यूमिडिटी बनाने खातर पौधे ने ग्रोथ डेवलपमेंट करने खातर जरूरी है। ठीक। तो सरकार भाई पूरा प्रोत्साहन कर रही है। हाँ। भाई ड्रिप सिस्टम पर पूरा जोर दे रही है भाई, पानी न बचाओ। पानी बचाओ, कैसे ही बचाओ चाहिए। हाँ, तो किसान आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, भाई पानी कम से कम खराब करना चाहिए। आने वाला भविष्य में पीने खातर भी पानी नहीं मिलेगा आपने, और कम पानी में ज़्यादा पैदावार लेने का तरीका ड्रिप के सिवाय और कोई नहीं है। तो भाई सरकार अनुदान दे है, सरकार 85% अनुदान दे है। एक बार आप एक बार और बता दो कौन कौन से कागज चाहिए भाई? जो किसान साथी भाई ड्रिप लगवाना चाहता तो वो अपने कागज तैयार करवा ले। ड्रिप लगवाने खातर जी सबसे पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होना जरूरी है, और उसके बाद में ज़मीन की फर्द पटवारी से अटेस्टेड, और नक्शा जिस एक किल्लम लगवानी है उसी का, और पटवारी फार्म, और एक मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगा, बैंक कॉपी, आधार कार्ड, फैमिली ID और एक फोटो। ये कागज चाहिए जी। ये कागज CSC सेंटर पर जाना पड़ेगा अपन? CSC पर तो अपन वो करवाना पड़ेगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण।
ये कागज लेके अपन सरकारी उसमें जाना पड़ेगा? नहीं, डीलर के पास जाना पड़ेगा। डीलर के पास आप फिर सीधे सरकारी उसमें क्यों नहीं जा सकते? सरकारी जी सब हर एक कंपनियां का, सरकार खुद का तो कोई इशू है नहीं, उनका तो विभाग है वो पास करती है। बाकी डीलरशिप दे रखी है भाई, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको। जो सब्सिडी हो वो भाई कंपनी का खाता में हो, उस कागज उन्हें के पास होने चाहिए जरूरी? नहीं, जो सब्सिडी है पहले तो आय कर दी फार्मर के खाता में, आजकल फिर सरकार का नियम बदल गया, वो डायरेक्ट कंपनी के खाता में जाए। ठीक। इस कारण से वो डीलर, प्राइवेट डीलर को ही दे रखी डीलरशिप। ठीक। हाँ, चलो ठीक है भाई साहब सत्य प्रकाश, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। तो साथियों भाई आप आ रहे थे शीशवाड़ा, तो कई साथी भाई जो टपका सिंचाई विधि ड्रिप सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं भाई, उसके बारे में जानकारी की कह रहे थे, तो आप स्पेशल आए। हाँ, तो यो शीशवाड़ा भिवानी तो लगभग 40 किलोमीटर और भाई दादरी तो लगभग 20 किलोमीटर है। तो लगभग भाई याड़ा बालू रेत की धरती है और पानी नू लगा लो 300 400 फीट नीचे पानी है। तो भाई ड्रिप सिस्टम का काम है भाई पानी बचत, भाई 85% पानी की बचत हो है नू लगा लो। आगे भविष्य में ऐसा काम हो जाएगा, पीने पानी नहीं मिलेगा और भाई पीने के खेती का तो नामो निशान को रहेगा, पीने पानी नहीं होगा तो भाई। और एक और भाई हल्का पानी में ड्रिप सिस्टम काम को नहीं करे क्योंकि जल्दी चौक हो जाए या, तो उसमें भाई बार बार ध्यान रखना पड़ेगा आपने, क्यों उसमें जो नमक की मात्रा हुआ है, जो वह नमक की मात्रा भाई जो इन सुराख का में चली जा है, तो उसके कारण भाई ये सुराख बंद हो जाए हैं। तो जो इनमें ये सुराख हुए हैं, जो इनकी जड़ा में जो पानी दे हैं, ये सुराख बारीक हुए हैं, तो ये बंद होने का खतरा रहा है इनने। तो भाई ये सुई के द्वारा भाई ये बार बार खोलने पड़े हैं। तो भाई ये सुराख हुए हैं, तो ये दिखा दिया आपने, याड़ा पानी निकला है। तो ये देख लो भाई। तो साथियों भाई अपना तो ये कहना है कि भाई आजकल हर एक किसान ने भाई पानी की बचत करनी चाहिए और सरकार भी पूरा अनुदान सहयोग करने लग रही है और हमने भी सब ने ड्रिप सिस्टम लगवानी चाहिए भाई। आज आगे खातर इसकी बहुत ज़रूरत है। तो साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना भाई और वीडियो को शेयर करना और घंटी का बटन दबाना। नमस्कार।